हाय वर्गो कन्या राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपके यहाँ पर नवंबर मंथ की रीडिंग करने वाले हैं। नवंबर 2025 आपके लिए कैसा रहने वाला है हम वो देखेंगे। यहाँ पर हम आपके सभी एस्पेक्ट्स यहाँ पर देखने वाले हैं। इसके साथ ही साथ आज हम सिंगल्स के लिए भी रीडिंग करेंगे। इसमें जो लोग सिंगल हैं, जो लोग स्टूडेंट हैं और आपके फाइनेंस भी हम अलग से देखने की कोशिश करेंगे कि वो नवंबर मंथ में कैसे रहने वाले हैं। तो लास्ट तक इस रीडिंग को जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। प्लीज स्टार्ट कीजिए वर्गो कन्या राशि। हार्नेस मिस्टिक पावर, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। ओके लेट्स सी। Knight of Wands, Five of Pentacles, Seven of Cups, Seven of Swords, World, Seven of Pentacles, Nine of Pentacles, Nine of Wands, Six of Cups. Okay. Justice. एक बात तो है वर्गोस, हाई प्रीस्टेस, हार्नेस मिस्टिक पावर। वर्गोस इस महीने ना विद द हाई प्रीस्टेस, यहाँ पर जो मुझे मैसेज मिल रहा है आपके लिए कि देखिए हर किसी में अच्छी और बुरी एनर्जीज होती है, ठीक है। अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है, बट आपके केस में क्या हो रहा है इस महीने कि जो भी अच्छा भी और बुरा भी जो भी आपके अंदर है ना, वो इस महीने आप फेस करने वाले हो। वो प्रत्यक्ष आपके सामने वो चीजें आएंगी। अब वो प्रत्यक्ष आपके सामने किस रूप में वो चीजें आने वाली हैं, ये यहाँ पर ना जस्टिस का कार्ड आया है और नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज आई है कि आप खुद इस महीने ना
आपकी आपकी भी एनर्जीज़ क्या रहेगी कि आप बहुत ज़्यादा सोच में रहने वाले हो, थिंकिंग एनर्जीज़ आपकी बहुत ज़्यादा रहेगी, बहुत ज़्यादा आप अपने माइंड में रहोगे, कैलकुलेटिव रहोगे, चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचोगे, पास्ट को सोचोगे, पास्ट के लोगों को सोचोगे, उनके बिहेवियर्स को सोचोगे, पास्ट में क्या हुआ, कैसे हुआ, प्रेज़ेंट में चीज़ें कैसे चल रही हैं, आपने पास्ट में उन चीज़ों को कैसे डील करा, आपकी कहाँ-कहाँ गलती रही और आपने कहाँ-कहाँ चीज़ों को सही तरीके से डील किया। उन सभी चीज़ों को ना कैलकुलेट आप करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हो और उसी तरीके से ज़िंदगी आपकी इस महीने मोड़ लेने वाली है। वो चीज़ें क्योंकि जस्टिस का कार्ड यहाँ पर ये बोल रहा है कि आपकी ज़िंदगी इस महीने इस तरीके से मोड़ लेगी जैसा आपने पास्ट में किया है, उस तरीके से बहुत जिसे कहते हैं ना तेजी से शिफ्ट्स आएँगे, चेंजेस आएँगे आपकी ज़िंदगी में इस महीने, आप वो फेस करोगे और वो कहीं न कहीं जिसे कहते हैं, वो आपका खुद का ही है जो अगर मैं बोलूँ तो वो कर्मा है आपका। अभी कर्मा की अगर बात कर रही हूँ तो ज़रूरी नहीं है वो नेगेटिव ही हो, वो पॉज़िटिव भी नेगेटिव और पॉज़िटिव ये दोनों एनर्जीज़ की बात हो रही है क्योंकि हाई प्रीस्टेस का कार्ड यहाँ पर आया है कि अच्छा और बुरा दोनों चीज़ें वो आपके सामने इस महीने आने वाली है। तो जिस तरीके से जैसे आपने चीज़ें की हैं पीछे पास्ट में वैसी चीज़ें आपके जीवन में इस महीने यहाँ पर एंटर करेंगी, ठीक है? मैं थोड़ा-सा क्लैरिफ़ाई करती जाऊँगी कार्ड्स को देन मैं आपको बताती जाती हूँ। तो बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जीज रहने वाली है और यूनिवर्स आपको यहाँ पर पता है वो क्या बोल रहे हैं कि आपके पास ना इस महीने देखिए ये तो वो रहा कि जो जस्टिस होगा अभी ठीक है अभी जो चीजें आएंगी आपके सामने अभी वो अच्छी और बुरी दोनों होंगी ठीक है अब आपको क्या करना है इस महीने आपको उन चीजों में फंस करके नहीं रहना है ये आपका एक बहुत बड़ा लेसन रहेगा इस महीने इस चीज को ध्यान से सुनिएगा आपका इस महीने बहुत बड़ा लेसन रहने वाला है कि आपने जो पिछली गलतियां करी हैं अब आपको प्रेजेंट में रह करके उन गलतियों को रिपीट नहीं करना है आप इस प्रेजेंट मोमेंट में रह करके उन चीजों को कैसे चेंज कर सकते हो कहाँ चीजों को बदल सकते हो उन चीजों को बदलिए खास करके हालांकि यहाँ पर मैं अभी 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करूंगी लास्ट में बट ये कार्ड जो मुझे बता रहा है ना यूनिवर्स आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पास्ट में ना एक पास्ट को नफरत भरी निगाहों से ना देखें इस टाइम पीरियड में अगर आपका पास्ट में किसी के साथ कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस भी रहा है जो भी कुछ नेगेटिव आपका हुआ है ना उस चीज को वहां रिलीज कर दो और सिर्फ अच्छी यादों को इस टाइम पीरियड में अपने साथ रखो वो सब छोड़ दो कि क्या भी हो रहा है क्या होगा क्या नहीं होगा क्या चीजें किस तरीके से चलेंगे डजंट मैटर वो चीज आपको उसके बारे में विचार ही नहीं करना है क्योंकि जस्टिस का कार्ड लिटरली वो कहता है कि जो आपने किया उसका फल आपको मिलेगा ठीक है वो चीज आपके सामने आएगी ही आएगी विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स वो एनर्जी आपके सामने आनी ही आनी है और बहुत ही तेजी से आएगी और आकर के चली भी जाएगी ठीक है तो इस चीज को लेकर के बस इस चीज का ध्यान रखना है आपको उस समय आपको कोई गड़बड़ नहीं करनी है उस समय आपको बहुत ही समझदारी से चीजों को हैंडल करना है क्योंकि आप हो सकता है उन चीजों को देख करके थोड़ा सा ना लो माइंडसेट में आप चले जाओ आपको लगे विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर ना आपको काम करना है अपने माइंडसेट पर अगेन कि आप किस माइंडसेट से वर्क कर रहे हो कहाँ कौन सी गहराई से आप आ रहे हो कौन सी लेक मेंटेलिटी से आप आ रहे हो कमी की जगह से आप आ रहे हो नेगेटिव जगह से आप आ रहे हो नहीं वो नहीं करना है आपको आपको पॉजिटिव साइड से चीजों को देखना है आपको ये देखना है इट्स ओके ये मेरा कर्मा है ये बैलेंस होगा देन मैं अपनी लाइफ में आगे मूव करूंगा या करूंगी ठीक है उस थॉट पैटर्न में आपको रहना है क्योंकि यहाँ पर ये बताया जा रहा है इस महीने ये जो आपकी सोच रहेगी ये आपके इस पैटर्न को कंप्लीट कर देगी और फाइनली 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 आप कंप्लीशन को पाओगे और आपकी जिंदगी में एक नई शुरुआत होगी ये थोड़ा सा एक डिस्टरबेंस लग सकता है आपको इस टाइम पीरियड में कि जो नवंबर मंथ है ना थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये क्या हो रहा है चीजें क्यों आपको खुद को ऐसा लग सकता है कि चीजें बैक हो रही हैं चीजें वर्क नहीं कर रही हैं मेरे लिए मेरे अगेंस्ट वर्क कर रही है अगेन बोलूंगी सबके लिए अलग अलग रहेगा क्योंकि आप हर किसी का कर्मा अलग अलग है ठीक है तो आपको जो भी कर्मा आप ले रहे हो इस महीने आपको उसके साथ पीस क्रिएट करना है आपको उसके साथ प्यार से डील करना है आपको उसके साथ नफरत से पेश नहीं आना है आपको
उस वक्त पे ये नहीं सोचना है कि मेरे साथ ये सब बुरा क्यों कर रहे हैं, मेरे साथ ही कुछ ऐसा क्यों हो रहा है, या मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरे साथ ही वैसा क्यों। ब्लेम करना, खुद को ब्लेम करना, यूनिवर्स को ब्लेम करना, या पर्टिकुलर किसी इंसान को ब्लेम करना, उस एनर्जी से आपको यहाँ पर बाहर आना है इस महीने। इस चीज का खास करके ध्यान कीजिएगा। ये आपको इस महीने सिखाया जाएगा और सिखाया जाएगा, और आपको सीखना भी है। और जो लोग सीख लेंगे वही इस कंप्लीशन को कंप्लीट कर पाएंगे। फाइनली इस महीने आप इस कंप्लीशन को ला पाओगे। ठीक है, तो बहुत जिसे कहते हैं ना, इस महीने आपके सामने अच्छी चीजें, आपके सामने बुरी चीजें। अगेन यहाँ पर 11 नंबर है, यूनिवर्स सॉरी नवंबर का 11 मंथ है, 11th मंथ है ये। ठीक है, जो कि बैलेंस की भी बात करता है, जो कि जस्टिस की ऊर्जा को लेकर के आता है। तो इस महीने जो भी चीजें होंगी ना, वो आपकी बेसिकली कर्मा। ठीक है, मैं शॉर्टकट में बोलूंगी, मैं इस चीज को ज्यादा उस चीज में नहीं डालूंगी। कर्मा डेफिनेटली क्वीन ऑफ सोर्ट्स। तो आपको देखो, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी शुगर कोट नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि अभी ना बहुत से कई लोग बोलते हैं कि आप, क्योंकि मैं बिल्कुल क्लियर यहाँ पर मैसेज दे देती हूँ, चाहे वो अच्छा आ रहा है चाहे वो नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि शुगर कोट करने का कोई फायदा नहीं है। आज अगर मैंने आपको शुगर कोट किया, मैंने आपको कुछ गलत बोला, तो कल आप खुद कहोगे कि वो चीज रेजोनेट ही नहीं करी ना आपसे। तो एक्चुअल में ये जो मैं आपको कुछ कड़वा सच भी बता रही हूँ ना, ये क्यों बता रही हूँ, ताकि आप इस पर जीत हासिल करें, ताकि आपकी जिंदगी में ब्लॉकेज क्रिएट नहीं करें। मुझे इस समय आपको इम्प्रेस नहीं करना है, मुझे आप तक सच्चाई पहुंचानी है और आपको अपनी जिंदगी में इम्प्रूव कराना है। मेरा मोटिव सिर्फ इतना ही है कि आप जहां पे फंसे हुए हो, जिस कीचड़ में आप फंसे हुए हो, चाहे वो थॉट का है चाहे वो सिचुएशन का है, आप वहां से बाहर निकले और फाइनली आप इसको कंप्लीट करें। ठीक है, तो यहाँ पर इम्प्रेस करने की तो बात ही नहीं है। ठीक है ना, तो इस चीज को खुले दिल से लीजिए। ठीक है, एक स्पिरिचुअल माइंडसेट से इस एनर्जीज को देखिए। तो इस एनर्जीज में आपको बिल्कुल भी रूड नहीं होना है। ठीक है, आपको क्लैरिटी इस तरीके से लानी है कि ठीक है, चीजें अभी इस तरीके से चल रही हैं, ये क्यों चल रही हैं, क्योंकि आगे का रास्ता मेरा क्लियर हो रहा है, आगे का पाथ मेरा क्लियर हो रहा है, और अभी मुझे इसको फाइनली एक अच्छे माइंडसेट के साथ मुझे इसे डील करना है, बहुत ही विजडम के साथ, क्योंकि 7 ऑफ कप्स बेसिकली चॉइसेस की बात करता है। ठीक है, आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज की भी बात करता है, चॉइसेस की भी बात करता है, और जो कि बताता है वाइज चॉइसेस बनाना। यहाँ पर ये लड़की के पास ऑप्शंस बहुत हैं, चीजें बहुत हैं, तो आपको वाइजली जो आपका अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है, जो अभी तक आपने सीखा है बेसिकली, अब उसको यूज करना है कंप्लीटली। आपको उसको यूज करना है इस महीने, क्योंकि एक तो होता है ना, हमने बातों बातों में तो बोल दिया कि ठीक है ये चीजें मुझे इफेक्ट नहीं करती हैं, जो हुआ वो हो गया, बट अब आपको एक्ट करना है। ठीक है, थॉट में नहीं रखना है, अब उस तरीके से आपको वाकई में एक्ट करना है, उस माइंडसेट में आपको आना है। लेकिन आप हो इस महीने चीजों को देख करके आप थोड़ा सा लो माइंडसेट में जा सकते हो, ये मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। थोड़ा सा नहीं, थोड़ा ज्यादा ही, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, और लो माइंडसेट में जाने का मतलब ही आप उस जगह से सोच रहे हो, आप जिसे कहते हैं अच्छी चीजों को देख ही नहीं रहे हो। ओके, एक्चुअल में ये जो चीज हो रही है इस टाइम पीरियड में, इसमें लेसन है आपका, और आपका पाथ ओपन हो रहा है आगे बढ़ने का। और यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर आपको सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पर लिटरली इसने जो पीछे हार देखी है, इसने पीछे जो भी नेगेटिव सिचुएशंस देखी है, अब इसमें वो हिम्मत आई है एक नई सिरे से, एक नई शुरुआत करने की। इसने हार मान करके चीजों को छोड़ नहीं दिया है, ये नेगेटिव नहीं हो गई है लड़की, समझ रहे हो। तो इसने वहां से लेसन सीखा है पॉजिटिव माइंडसेट में आ करके, क्योंकि अगर आप इसका बैकग्राउंड देखोगे तो देख रहे हो कितना डार्क है, बट ये इस तरफ आगे बढ़ रही है, एक हाई वाइब्रेशंस के साथ आगे बढ़ रही है, एक पॉजिटिव सोच के साथ यहाँ से आगे बढ़ रही है, ये उस चीज से हारी नहीं है। ठीक है, तो एग्जैक्टली ये चीज आपको इस महीने सपोर्ट कर रही है, तो उस चीज के साथ आप आगे बढ़िए इस महीने। ओके, ओके, ये कार्ड क्या बता रहा है। ओके,
फाइव ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स को क्लियर किया फाइव ऑफ वॉन्ड्स ने। मुझे यहाँ पर फैमिली डिस्प्यूट, फैमिली इश्यूज, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, प्रॉब्लम्स यहाँ पर साफ दिखाई दे रही हैं। यस, डेफिनेटली मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप लोगों की जिंदगी में। बट आपको यहाँ पर अगेन बोला जा रहा है आप अपने माइंडसेट को प्योर रखो। आप ना, आप इस टाइम पीरियड में लड़ाई झगड़े, कॉन्स्पिरेसी, जिसे कहते हैं या फिर कौन मेरे साथ अच्छा कर रहा है, कौन मेरे साथ बुरा कर रहा है, उन चीजों पर मत ध्यान दो। और ना ही इन चीजों पर कि होता है ना कि क्या कह सकते हैं कि सेवन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रीस्टेस का भी कार्ड है। अपनी सारी चीजें आप आसपास के लोगों को मत बताओ, ठीक है? अपने सारे सीक्रेट्स आसपास के लोगों को मत बताओ, बट अपने अंदर किसी तरह का नेगेटिव थॉट लेकर के मत चलो इस टाइम पीरियड में। आपको ना इस टाइम पीरियड में बोला जा रहा है बस आपको अंदर से पूरी तरीके से प्योर होना है, प्योरिटी के साथ आपको आगे बढ़ना है। और जो आप इस टाइम पीरियड में अपने जीवन में काम कर रहे हो ना, जिस चीज को लेकर के आप बहुत ज्यादा फोकस्ड हो, आप उस चीज पर ध्यान दो। और रिश्तों में जो चल रहा है ना उसको होने दो, अपनी तरह से हाथ पैर मत मारो इस टाइम पीरियड में। वहां वो रिश्तों वाला जो मैटर है ना वो आप यूनिवर्स के हवाले कर दो, वहां आप चीजों को ज्यादा हाथ पैर मत मारो। वहां पे गोइंग विद द फ्लो रहो कि ठीक है जो चीजें हो रही हैं, अगर मेरे पीछे कोई मेरी चुगली कर रहा है या मेरे पीछे मेरी कोई बुराई कर रहा है तो एटलीस्ट मैं तो नहीं कर रहा हूँ या मैं तो नहीं कर रही हूँ, किसी को करना है वो करे। ओके, मैं ऑनेस्ट हूँ, मैं प्योर हूँ और मेरी लाइफ में इंपॉर्टेंट काम है तो मैं उस पर फोकस करूंगा या करूंगी, दैट्स इट। और मैं प्योरिटी के साथ जो मुझे चीजें पसंद है, जो मेरे आसपास अच्छे लोग हैं, जो मेरे वेल विशर्स हैं, मैं उनके साथ आगे बढ़ूंगी या बढ़ूंगा, दैट्स इट। उन पर फोकस कीजिए। आपको अपने थॉट्स को नेगेटिव यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं करना है, और ना ही इस नेगेटिविटी में आ करके आपको अपनी तरफ से कुछ बुरा बोलना नहीं है, बुरा एक्शन नहीं लेना है। क्योंकि इस महीने जस्टिस का कार्ड ये कह रहा है चीजें अपने आप होंगी, चीजें अपने आप होंगी। अगर वो लोग आपकी जिंदगी के रहने लायक नहीं है तो वो रिलीज हो जाएंगे। ओके, अदरवाइज यूनिवर्स अपने आप उनको देखेंगे। आप अपने अंदर किसी प्रकार की बुराई मत लाइएगा इस महीने। आपके लिए यहाँ पर ये मैसेज दिया जा रहा है। अभी कई लोग इस चीज को इस बात से ऑफेंड हो जाएंगे कि भाई क्या, अच्छा हम सुनने के लिए हैं, हम झेलने के लिए हैं। ये इस महीने की आपकी गाइडेंस है। अब ये आप पे निर्भर करता है, आपको फॉलो करना है, करो नहीं करना नहीं करो, ठीक है ना? इट्स ऑल अप टू यू। ओके, यहाँ पर कोई किसी पर किसी प्रकार का प्रेशर नहीं है। ओके, तो आप फ्री विल से रीडिंग को देख रहे हैं और फ्री हो आप इसको रिसीव करो या नहीं करो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है? गाइडेंस को आपको क्या करना है तो, लेकिन जो यूनिवर्स आपको यहाँ पर गाइडेंस देना चाहते हैं, आपको अपने कर्मा नेगेटिव नहीं करने हैं। देखिए, मैं यहाँ पर ट्रू बोलूंगी, जो भी कहूंगी, मुझे नहीं पता ये आपको परखा जा रहा है या आपको बताया जा रहा है, क्योंकि आप कंप्लीशन के मोड पे हो। आपकी तरफ से किया हुआ कुछ भी नेगेटिव रिएक्शन, नेगेटिव थॉट आपको ब्लॉक कर देगा आगे बढ़ने से। होगा सिर्फ इतना ही, समझ रहे हो आप? होगा सिर्फ इतना ही। अब आप खुद सोचिए, ये सिर्फ इतना ही है या ये बहुत कुछ है? तो अब आपको रहना है इस माइंडसेट में। अगर आप इस माइंडसेट में रहोगे, दैट मीन्स कि आप आगे बढ़ने के लिए खुद से ही रेडी नहीं हो, आप एक नई शुरुआत के लिए रेडी नहीं हो। क्यों? क्योंकि आप पुराने माइंडसेट से बाहर नहीं आ रहे हो। तो आप नई एनर्जी को कैसे रिसीव करोगे? जब आप पुराने माइंडसेट से बाहर आओगे, जब आप पॉजिटिविटी के साथ चीजों को देखोगे, आप सिर्फ अपने काम पर फोकस करोगे। ठीक है, जो जिसको करना है। इवन ये मैसेज एक और है यहाँ पर ना, कोई आपके इर्द गिर्द चीजें क्या चल रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी दे सकता है कि आप जिनके साथ हैं, सो एंड सो पर्सन, या आपके घर वाले या आपके फ्रेंड्स, वो उसको ऐसे बोल रहा था आपके बारे में या बोल रही थी आपके बारे में। तो किसी की बातों पर विश्वास मत कीजिएगा जब तक खुद से नहीं जान लो, ठीक है? तो आपको रिएक्ट नहीं करना है, आपको किसी तरह के कर्म बंधन में इस महीने नहीं बनना है। नेगेटिव कर्मा को आपको नहीं लाना है अपनी जिंदगी में इस महीने। इस चीज का रिलेशनशिप में खास करके ध्यान दीजिएगा। ओके, लेट्स सी।
सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, यस। यहाँ पर मुझे ऑलरेडी वो मैसेज मिल गया आपके लिए। वर्ल्ड की एनर्जी मुझे यहाँ पर ये बता रही है कि इस महीने आप जो है बहुत देखिए, आप करियर में बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है। आप करियर में बहुत अच्छा कर रहे हो। वर्ल्ड की एनर्जी ये बता रही है फाइनली जो आपने काम किया ना, आपको उसका वो कंप्लीशन हो रहा है, ठीक है। वो कंप्लीट हो रहा है। हो सकता है कोई काम आपने हाथ में लिया, कोई प्रोजेक्ट आपने हाथ में लिया और वो सक्सेस हो रहा है, ठीक है। उसका आउटकम बहुत आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा और उसको एंजॉय करो। आपको यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं उसको एंजॉय करो और उसके साथ आप आगे बढ़ो। इसके साथ ही साथ सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड लिटरली ये बैलेंस की ही बात करता है। अगेन ये जस्टिस की एनर्जी को लेकर के आ रहा है कि जो भी एफर्ट्स आप करियर में डाल रहे थे और डाल रहे हो, आपके साथ वो बैलेंस होगा। मैंने आपको यहाँ पर बोला है ना, वो जस्टिस का कार्ड यहाँ पर श्योर बता रहा है, ठीक है। ये ज्यादातर अगर मैं आपको बोलूँ ना तो ये आपके रिलेशनशिप में थोड़ा नेगेटिव सेंस में आ रहा है, ठीक है। रिश्तों में अक्सर ऐसा होता है। रिलेशनशिप हमारे इमोशन से कनेक्टेड होते हैं ना। इमोशंस क्या है? हमारे मून, ठीक है। वाटर साइन है ना इमोशन। मून से कनेक्टेड, चांद से कनेक्टेड है, चंद्रमा से। और मन क्या होता है? मन से कनेक्टेड है। तो वो पल पल बदलता है, पल पल बदलता है। तो यहाँ पर थोड़ा नेगेटिव आ रहा है, इट्स ओके। वहां पर थोड़ा सा ध्यान रखिए जो यहाँ पर गाइडेंस दिया गया। अदरवाइज एक करियर के रिगार्डिंग ब्लेस्ड है। आप जो भी हार्ड वर्क अगर नहीं कर रहे हो, हार्ड वर्क करो, ठीक है। जो भी हार्ड वर्क आप दे रहे हो ना, जितना भी हार्ड वर्क आप कर रहे हो, आपको उसका रिजल्ट यहाँ पर मिलेगा ही मिलेगा फाइनली। और आप इसको इंजॉय करोगे, ठीक है। फाइनली ब्यूटीफुल एनर्जी है यहाँ पर आपके लिए। ग्रेट। इवन ये वो एनर्जी भी है कि अगर आप कहीं सर्च कर रहे थे, कहीं किसी जॉब की तलाश कर रहे थे या फिर कुछ नया आप स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे थे, कुछ किसी नए करियर पाथ में आप टैप इन करना चाह रहे थे, तो वहां भी जिसे कहते हैं ना कि वो सर्चिंग आपकी अब खत्म हुई। फाइनली वो आपको चीज मिल गई कि आपको क्या स्टार्ट करना है, क्योंकि वो मदद भी आपको वहां पर मिलेगी। जहां आप अटके हुए थे ना, वहां पर भी आपको मदद भी मिल रही है, हेल्प भी आपके लिए मिल रही है। विद दिस सिक्स ऑफ पेंटिकल, जहां आपको हेल्प चाहिए, ठीक है, वहां आपको हेल्प मिलेगी। फाइनेंसेस को लेकर के थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हालांकि मैं आगे फाइनेंसेस के लिए अलग से रीड करने वाली हूँ, ओके। अब हेल्थ के रिगार्डिंग अगर मैं आपको यहाँ पर मैसेज दूं विद द सेवन ऑफ पेंटिकल्स, देखो आप हेल्थ को लेकर के जो भी एफर्ट्स डाल रहे हो, माय गॉड, आपको ऐसा लग रहा है कि वो भी अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा है, ठीक है। अगर आप स्पेसिफिकली कुछ भी हेल्थ को लेकर के कर रहे हो ना, कि अगर आपने कुछ नया स्टार्ट भी किया था या फिर अगर आप डाइटिंग कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, योगा कर रहे हो, वेट लूज करना चाहते हो, कुछ भी आपने रूटीन को चेंज किया है, अगर आपको जितने अच्छे रिजल्ट आपको चाहिए थे उतने अच्छे रिजल्ट आपको नहीं मिल रहे हैं इस महीने, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कंटिन्यू कीजिए उससे, आप उस चीज को छोड़ मत दीजिएगा, ठीक है। ऐसा मत कहिएगा, होता है ना कि वो चीज गुस्से में इंसान गुस्सा कर जाता है कि अच्छा ये चीज तो वर्कआउट ही नहीं कर रही है तो मैं क्यों ही करूं, ठीक है। आपने हेल्दी डाइट को फॉलो करना स्टार्ट किया कुछ वक्त और आपको लग रहा है कि भाई वो तो मुझे कुछ ज्यादा इफेक्ट दे ही नहीं रही है, ठीक है। या फिर आपने एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया है, तो ऐसा नहीं है कि रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा। आपकी इच्छा थोड़ी ज्यादा है कि जल्दी रिजल्ट मिल जाता, आप में पेशेंस थोड़ा लो है इस टाइम पीरियड में, तो आपके हिसाब से नहीं मिल रहा है, तो उस काम को इस वजह से छोड़ मत देना, क्योंकि जो कर रहे हो आप बिल्कुल सही कर रहे हो। तो ये जो खुराफाती दिमाग है उसको मत आने देना, ठीक है। इस महीने अपने खर्चों पर थोड़ा सा कंट्रोल करो। आप खर्चों को कंट्रोल करो, अदरवाइज बहुत ज्यादा आपका माइंड अपसेट हो सकता है। आपको खुद को रिग्रेट हो सकता है कि भाई मैंने ये क्या किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अपनी इच्छाओं को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखो इस महीने। अननेसेसरी, मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना कि आप अननेसेसरी खर्चा कर रहे हो कहीं पे, तो अननेसेसरी खर्चा मत करो। खुले दिल में हो आप इस महीने, मुझे ऐसा लग रहा है भाई आप कहीं मनी वेस्ट कर सकते हो इस महीने, तो कोशिश कीजिए। इस महीने ना आपको ऐसा भी लगेगा जैसे अगर आप इस दो तरह से ये मैसेज आ रहा है, एक कि खर्चा नेसेसरी आपको नहीं करना है क्योंकि तंगी होगी, फिर उसके बाद आपको पता है क्या लगेगा, ये जो सेकंड मैसेज मुझे मिल रहा है आपके लिए, आपको लगेगा कि वो जो इंडिपेंडेंसी थी ना, जो फ्रीडम थी मेरी मनी के रिगार्डिंग, कि मेरे को जो पसंद है मैं खरीद सकता था या खरीद सकती थी, वो चीज चली गई है।
मुझे इस महीने वो फील नहीं हो रहा है, मुझे चीज़ों को बाँधना पड़ रहा है, पकड़ना पड़ रहा है, मतलब अपनी इच्छाओं को बाँधना पड़ रहा है। तो इससे अच्छा पहले ही समझदारी से चीज़ों को डील कीजिए। एंड डेफिनिटली विद द 9 ऑफ वांड्स ये चीज़ आपको बहुत सपोर्ट कर रही है। एक नई शुरुआत करना, पुरानी एंडिंग के साथ एक नई शुरुआत करना, बस आपको पॉजिटिविटी लाने की ज़रूरत है। आपके लिए आप सूर्य की रेमेडी कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। आपका माइंडसेट पॉजिटिव होगा, सूर्य का आशीर्वाद, सूर्यदेव का आशीर्वाद आपको मिलेगा। सूर्यदेव को जल अर्पित करना स्टार्ट कीजिए। और आई रियली दोनों मैं भूल गई यार। हाँ जी, याद आ गया, ठीक है। आदित्य हृदय स्तोत्रम, ठीक है, आप उसका पाठ कर सकते हो, पढ़िए या सुनिए, ठीक है। पहले सुनना स्टार्ट कीजिए, फिर पढ़ना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। वो करना स्टार्ट कीजिए, आपको उसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। बिलीव मी, आप अपने कॉन्फिडेंस में वो एक देखोगे, मतलब जितना आप लोअर माइंडसेट से चीज़ों को देख रहे हो ना इस महीने, आपकी सोच में परिवर्तन आएगा, सोच में परिवर्तन यहाँ पर आने वाला है। एंड फाइनल कार्ड आपका यहाँ पर 6 ऑफ कप्स का है, जो यूनिवर्स आपको यहाँ पर कह रहे हैं कि पास्ट को हील करो। यस डेफिनेटली 5 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ कप्स को। पास्ट के साथ आपकी बहुत नेगेटिव यादें जुड़ी हुई हैं, ठीक है। बहुत आपने खोया है चीज़ों को, बहुत नेगेटिव, बहुत कुछ देखा है आपने। हो सकता है आपका इनर चाइल्ड बहुत ज़्यादा वुंडेड है। पीस क्रिएट करो, हील करो अपने आप को। आप प्रेजेंट में जो आपके अच्छे रिश्ते हैं, जो चीज़ें अच्छी हैं आपकी लाइफ में, जो रिश्ते अच्छे हैं आपके, अपने अच्छे हैं, जो अच्छी चीज़ें हो रही हैं, उन पर फोकस करना स्टार्ट करो। रेदर कि आप पास्ट में उन चीज़ों को देख रहे हो जो चीज़ें अच्छी नहीं रही हैं, क्योंकि वो आपके माइंडसेट को लिटरली नेगेटिव कर देंगी इस महीने, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपने माइंडसेट को थोड़ा सा शिफ्ट करना है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर जो सिंगल्स हैं, जो लोग सिंगल्स हैं, उनके लिए क्या आ रहा है। वर्गो, कन्या राशि, क्योंकि रिलेशनशिप वालों के लिए तो हमने रीड कर लिया है। यहाँ पे सिंगल्स के लिए क्या आ रहा है, सिंगल्स के लिए क्या आ रहा है। स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पर। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। अच्छा, अभी तो आप हीलिंग मोड पे हो, अभी आप किसी तरह प्रकार के नए रिश्ते के लिए रेडी नहीं हो। वर्गो, कन्या राशि, अभी आप एक हीलिंग मोड में हो, अभी आप ऑलरेडी खुद एक बदलाव के मोड में हो। अभी आप जिसे कह रहे हैं ना, अभी आप पूरी तरीके से पास्ट एनर्जी, मतलब जो भी आपका माइंडसेट है रिलेशनशिप को लेकर के, या फिर कुछ नेगेटिव चीजें रही हैं, आपको लगता है कि आपको अपनी जिंदगी में कुछ चीजें बदलनी चाहिए, आपको जिसे कहते हैं कि अपने अंदर कुछ चेंज करना चाहिए, या फिर अपनी लाइफ में कुछ चेंज करना चाहिए, कुछ बनने की जरूरत है आपको पहले। तो अभी आप सिर्फ उसी माइंडसेट में हो कि अभी मैं कुछ पढ़ लूं, बन लूं, कुछ कर लूं, तो देन मैं आगे बढ़ूं, या फिर कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ अमाउंट में अपने हाथ में मेरे लाइफ में आ जाए, या फिर मेरा माइंड पूरी तरीके से पास्ट के किसी स्पेसिफिक ट्रॉमा से हील हो जाए, देन मैं अपने जीवन में आगे बढ़ूं। वो तरह का माइंडसेट आपके अंदर बना हुआ है अभी भी नवंबर मंथ में। तो आपको मैं किसी भी तरीके से किसी रिश्ते के लिए ओपन अप नहीं देख रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। यस, अभी आप बिल्कुल भी रेडी नहीं हो, और हो सकता है आपको कोई देख रहा है, ठीक है, आपकी तरफ कोई आना चाह रहा है, ओके, लेकिन आप अभी ओपन नहीं हो, ओके। वो एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। लेट्स सी, देख लेते हैं आपके फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं इस महीने। वर्गो, फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं इस महीने। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स। भाई फाइनेंसेस को लेकर के अगर आप कहीं प्लान कर रहे हो ना इस महीने, हाँ, मतलब आप सोच रहे हो, माय गॉड, आई रियली डोंट नो बी एनर्जीज क्यों आ रही है। मैंने कैप्रिकॉर्न के लिए भी किया, उनके लिए भी सेम रीड आया, हालांकि मैंने कार्ड्स डिफरेंट यूज करे थे, डेक डिफरेंट यूज किया था, बट अगेन वही मैसेज आ रहा है। फाइनेंसेस को आपको बहुत सोच समझ कर के कहीं पर लगाने की जरूरत है। एक्चुअल में यहाँ पर क्या हो रहा है, किसी इंसान, आपके आसपास कोई इंसान है जिसके आपके पैसों पर बहुत बुरी नजर है। अभी मुझे नहीं पता है वो कौन है, वो कोई क्लोज वन भी हो सकते हैं, ओके। आपके जानकार हैं कोई। 5 ऑफ सोर्ड और 6 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है।
ये लिटरली आपके कोई एनिमी है या फिर एक फ्रेंड के रूप में एनिमी, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ, आपको नहीं पता है, 2 फेसेस है उस इंसान के आपके आसपास, तो उसकी नीयत अच्छी नहीं है। तो इस महीने अगर आपको कोई राय दे रहा है ना कि कहीं पर इन्वेस्ट करने के लिए, तो मत कीजिएगा, अदरवाइज आपके फाइनेंसेस पूरी तरीके से हिल जाएंगे। इस महीने आपको बोला जा रहा है बहुत ही सेफ प्ले करना है आपको अपने फाइनेंसेस को ले करके। यस, एक लास्ट कार्ड मैं निकालना चाहती हूँ। ओ, मून का कार्ड, नो 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 नो, मैं इस महीने आपको साफ मना करूंगी कि इस महीने आप कहीं इन्वेस्ट मत करो, बहुत सोच समझ करके। आजू बाजू के लोग तो भाई आपको इस महीने ना नोचने के लिए बैठे हैं। अगेन जस्टिस का कार्ड है भाई यहाँ पर, तो कोशिश कीजिए इस महीने आप किसी को पैसा ना दें अपना। अगर आप किसी को पैसा दे रहे हैं तो उम्मीद मत कीजिएगा कि वो वापस मिलेगा, वो इंसान आपको झूठ ही बोल रहा है, वो वापस आपको देने नहीं वाला है, ठीक है। तो एक नॉर्मल वर्ड में मैं आपको बोलूंगी कि कोई इंसान आपको पर्टिकुलर लूटने के लिए बैठा है, कि ठीक है, आप दरिया दिल हो, आप इमोशनल फूल बन सकते हो, या फिर आपको कहीं का बोल करके कि यहाँ अगर आप पैसे लगा देते तो बहुत अच्छा रहेगा, इन्वेस्ट हो जाएगा, अच्छे पैसे मिलेंगे, अच्छी ग्रोथ होगी, तो प्लीज वो काम मत कीजिएगा, ठीक है, किसी पर भरोसा मत कीजिएगा। अब देख लेते हैं हम लोगों के लिए जो यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के लिए नवंबर मंथ कैसा रहने वाला है, स्टूडेंट्स के लिए नवंबर मंथ कैसा रहने वाला है। ओके, यहाँ पे 2 कार्ड्स आ गए हैं, एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। कुछ नया कर रहे हो क्या आप? ओ ओ ओ ओ ओ वर्गो, कंफ्यूज हो आप, ओके। तो यहाँ पर चॉइसेस हैं स्टूडेंट्स, आप, मुझे लग रहा है यहाँ तो 2 जो आप पढ़ रहे हो, एक है ना ऑब्वियस है जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, एक जिसमें इंटरेस्ट है आपका और एक जिसमें इंटरेस्ट नहीं है, ओके। और आप जगल कर रहे हो, आप जगल कर रहे हो, मैं किस चीज को लूं, किस चीज के साथ बढ़ूं, किस चीज के साथ आगे ना बढ़ूं, कौन सी स्ट्रीम को फॉलो करूं, किसके साथ आगे बढ़ना है, किसके साथ आगे नहीं बढ़ना है। तो कंफ्यूजन है यहाँ पर आपके अंदर, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मैं पास्ट के डिसअपॉइंटमेंट्स भी देख रही हूँ। आप क्या देख रहे हो, जो चीजें आपको नहीं मिली आप उन पर फोकस कर रहे हो। आप यहाँ पर ये देखो जो यूनिवर्स आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी भेज रहे हैं, आप उस पर फोकस कीजिए, अपनी इमोशंस को थोड़ा सा इस टाइम पीरियड में बैलेंस कीजिए और देखिए आपका किस में इंटरेस्ट है। फोकस आपके लिए यहाँ पर आ रहा है, बट अगर आप जिसे कहते हैं ना, अगर आपने अपनी ग्राउंडिंग नहीं करी तो फोकस आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, आप डाइवर्ट हो रहे हो, ठीक है। आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हो, आप फोकस नहीं कर पाओगे, आपको ऐसा लगेगा कि मैं पढ़ तो ये रहा हूं लेकिन शायद मुझे वो करना चाहिए। तो पहले तो कंफर्म कर लो अपने साथ कि आपको क्या करना है अपनी लाइफ में, ठीक है। आप क्या करना चाहते हो अपनी जिंदगी में, पहले कंफर्म करो अपने आप को श्योर करो। तो क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप जो कर रहे हो उसके साथ भी श्योर नहीं हो और आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो यहाँ जाकर के फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि इस चीज के लिए थोड़ा सा रेडी रहें, ओके। पहले आप खुद से सोचें कि आपको क्या करना है, आपका फाइनली किस चीज में इंटरेस्ट है। लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं और वर्गो नवंबर मंथ के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ट्रांसफॉर्म एंड अनवेल योर गिफ्ट। यस, यहाँ पर अपने टैलेंट को देखो, अपने गिफ्ट्स को देखो, आपका किसमें इंटरेस्ट है, आप क्या चाहते हो, उस तरफ आपको आगे बढ़ने के लिए यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं। अपने आप को ट्रूली ट्रूली आप पहचानो, यहाँ पर यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं ये मंथ आपके ट्रांसफॉर्मेशन का है। आप इस महीने थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो कि भाई मेरा गिफ्ट क्या है, मेरा टैलेंट क्या है, वो कंफ्यूजन मुझे यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। मैंने जो स्टूडेंट्स के लिए रीडिंग करी है उसमें वो मैसेज आ रहा है, लेकिन ये सभी के लिए मैसेज है, आप सभी के लिए, कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो कि भाई क्या पक्का मुझे इसी चीज के साथ आगे बढ़ना चाहिए। थोड़ा सा ना आपका कॉन्फिडेंस लो हो सकता है, आपका ट्रस्ट डगमगा सकता है, उसको मत डगमगाने दीजिए, आपको यूनिवर्स यहाँ पर ये बोल रहे हैं, ठीक है। आपकी सोच ही आपकी जिंदगी को बदलेगी, ये इस महीने का आपका थीम है, समझ लो।
आपकी पूरी ज़िंदगी ट्रांसफ़ॉर्म हो जाएगी, आपकी सोच ही बदलने वाली है। ओह यस! आपकी सोच ही बदल देगी आपकी ज़िंदगी को। ग्रो विद इन योर करंट सिचुएशन। वाइज़ बनो, अपने एक्सपीरियंस को लगाओ, वाइज़ बनो और आपको ग्रो होना है इस टाइम पीरियड में, आपको अपनी सोच को बदलना है, लिटरली यहाँ पर सोच को आपको बदलना है, यहाँ पर यूनिवर्स बोल रहे हैं। चलिए मैं ना यहाँ पर कुछ जर्नल आपके लिए मैसेज लेना चाहती हूँ नवंबर मंथ के लिए इस डेक से भी। मैं ज़्यादा नहीं लूँगी नवंबर मंथ के लिए, वर्गो के लिए बहुत सारे मैं नहीं ले रही, ठीक है, मुझे एक और चाहिए यहाँ से। ओके, बर्थ और कंसेप्शन ऑफ अ चाइल्ड और एंटरप्राइज और मडल अनक्लियर थिंकिंग। यस, जो मैंने बोला अनक्लियर थिंकिंग है इस महीने, तो ग्राउंडिंग कीजिए। देखिए आपको इंटेंशंस क्लियर रखनी है, आप क्या चाहते हो, आपकी क्या इंटेंशंस है, आपकी क्या सोच है, आप क्या करना चाहते हो, वाकई में जो आप कर रहे हो वही चाहते हो, पहले तो क्लियर हो जाओ तब आप आगे बढ़ो। दो नाव में पैर रख करके आप नहीं बढ़ सकते, यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं। कंफ्यूजन है इस समय, आप क्लियर नहीं हो अपने थॉट्स को लेकर के, और यहाँ पर आपको मौका मिल रहा है कुछ नया स्टार्ट करने का इस महीने, ये कंफर्मेशन है आपके लिए। यहाँ पर लास्ट मैसेज देख लेते हैं। इन नीड ऑफ हेल्प, असिस्टेंस, गाइडेंस। यस, मैंने यहाँ पर आपको बताया था अगर आपको जहाँ जिस भी चीज़ की कहीं पर भी मदद की ज़रूरत है, इस महीने आपको मदद मिलेगी, ठीक है, आपको वो गाइडेंस भी मिलेगी, वो आपको हेल्प भी मिलेगी, मदद आपके लिए अवेलेबल है इस महीने। तो उस चीज़ की आपको चिंता नहीं करनी है, बट आपको अपने माइंडसेट में खुद को क्लियर रखना है कि आपको क्या करना है। ओके, तो यस माय डियर वर्गो, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज गाइस रीडिंग को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके यूनिवर्स को, एंजल्स को थैंक यू जरूर बोलिएगा, अपनों के साथ इस रीडिंग को जरूर शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को अपना प्यार नहीं दिया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।